भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन्ना काटने के तुरंत बाद कौन सा खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें और किस समय पर डालें, सिंचाई के बाद डालें, कितनी देर के बाद जुताई करें। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, गन्ना काटने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जो हमारा गन्ने की फसल होती है वो अच्छे से फुटाव नहीं कर पाती, उसमें एक या दो ही कल्ले बन पाते हैं। लेकिन साथियों, जो आज हम आप लोगों को एक खाद बताएंगे जिसकी मदद से साथियों आप यदि आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो साथियों आपके खेत में बहुत सारे कल्ले निकल आएंगे और इसके साथ जो आपका पेड़ी गन्ना है वो साथियों पूरे खेत में कल्लों से भर जाएगा। साथियों, आपकी कई जगह पर खाली जमीन नहीं रहेगी, साथियों आपको काफ़ी ज़बरदस्त ब्याज मिलेगा। तो साथियों, आप पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप एक अच्छी और सटीक जानकारी ले पाएंगे। किसान साथियों, यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो साथियों ऊपर आई बटन में आप लोगों को गन्ने की लिंक, बुआई में कौन कौन सी खाद डालें उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के साथियों वीडियो में देख करके साथियों एक अच्छी जानकारी लेकर के साथियों आप अपने गन्ने की फसल की अपनी बुआई कर सकते हैं। उससे आप लोगों की जो गन्ने की टिलरिंग हो साथियों, जो भी गन्ने का जमा होता है वो साथियों काफी शानदार होगा। तो किसान साथियों, आज अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि गन्ना काटने के तुरंत बाद साथियों कौन सा खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें। किसान साथियों, यदि गन्ना काटने के बाद बात करें कि गन्ना काटने के कितने दिन बाद हमें खाद डालना चाहिए, किसान साथियों सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है, हमारा खेत सूख नहीं रहा है, तो साथियों लगभग जब हमारे खेत से कल्ले साथियों एक बराबर निकल आए, एक बराबर कल्ले हमारे खेत से निकल जाते हैं तो उस समय पर हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, यदि उस समय तक हमारा खेत सूख जाता है तो साथियों हमें खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने खेत की सिंचाई करनी है साथियों, या फिर बात करें तो आप खाद डाल करके तुरंत बाद ही सिंचाई करवा दीजिए साथियों। किसान भाइयों, क्योंकि यदि सूखे में खाद आप डालते हैं, सूखे में आप स्प्रे लगाते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता, हमारा वो साथियों वेस्ट हो जाता है। वो हमारा खाद जो भी हम देते हैं गन्ने फसल में वो बेकार जाता है, क्योंकि किसान साथियों जितने भी खाद है वो नमी में ही कार्य करते हैं। तो साथियों, यदि आपका खेत सूख गया है तो लगभग 8 से 10 दिन बाद अपने खेत की हल्की सिंचाई करवा दें और फिर उसके बाद साथियों आप लोगों को खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। खाद में आप लोगों को लेना होगा साथियों एक बैग पूरा NPK 12-32-16 साथियों। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 एकदम घुलनशील 100% वाटर सॉल्युबल है, लेकिन साथ किसान साथियों जो DAP होती है, DAP खाद हमारी वो बहुत लेट घुलती है साथियों 18-46-0, जिस वजह से साथियों जो हमारे पेड़ी गन्ना है उसमें साथियों ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करता है। लेकिन इस समय पर साथियों हमें जल्दी खाद को साथियों जो हमारा गन्ना ग्रहण कर ले ऐसा खाद देना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर साथियों NPK 12-32-16 एक बैग ले लें और इसके साथ ही आप लोग एक पूरा बैग यूरिया का ले लें और यूरिया का जो पूरा बैग आता है उसको साथियों पूरा बैग को आप लोगों को ले लेना है। और यदि आप कम लेते साथियों तो हमारी जो गन्ने की फसल है वो पर्याप्त मात्रा में साथियों गर्मी नहीं मिल पाती उसको, इसलिए आप साथियों उस पूरे बैग को ही साथियों आप लें। और किसान साथियों, इसके साथ साथ आप लोगों को लेना होगा 10 किलोग्राम सागरिका एक मल्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे गन्ने के फुटाव के लिए जरूरी होते हैं। यदि आप सागरिका नहीं लेना चाहते तो साथियों आप बायोवीटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ या अन्य प्रोडक्ट आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, उन्हें भी ले सकते हैं साथियों। सागरिका मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ यह बेहद ही सस्ता है और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं उनसे भी तो सस्ती ही है, इसलिए आप सागरिका 10 किलोग्राम ले सकते हैं साथियों। और इसके साथ साथ एक आता है हमारा ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों। ह्यूमिक एसिड सागरिका के अंदर नहीं होता है, इसलिए आप साथियों 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों इस खाद में जरूर मिला ले सागरिका के साथ। ह्यूमिक एसिड से हमारा जो मेन कार्य होता है हमारी जड़ों को विकास करवाता है, फसल हरी भरी रहती है, अधिक से अधिक कल्लों फुटा होता है। जब हमारे जड़ों का विकास होगा तो साथ उसमें फैलाव ज़्यादा होगा, तो साथियों हमारी जो जड़ें होती हैं अच्छे तरीके से भोजन बना पाएंगे और भोजन अच्छे से बनेगा तो किसान साथियों टिलरिंग एकदम अच्छे से ही हमारी गन्ने फसल की चलेगी। इसलिए आप इस समय पर साथियों 10 किलोग्राम सागरिका और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड अवश्य ले लें। इसके साथ साथ किसान भाई आपको लेना होगा एक इंसेक्टिसाइड। इस समय पर आप एक हल्का सा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है साथियों कि सभी ज़्यादातर किसान भाई जो है साथियों मैं बता दूं कि 0-238 वैरायटी हर साल लगाते हैं, चाहे जितना रोग लग रही है ज़्यादा ऐसा बीज साथियों ज़्यादा नाइट्रोजन मिलते हैं, ज़्यादा खाद मिलते हैं साथियों, इसमें एकदम इसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए साथियों इस समय पर आप 5 से लेकर के 6 किलोग्राम पिप्रोनिल भी ले सकते हैं साथियों। आपको 0.6% GR वाले ले सकते हैं साथियों, या फिर फटीरा डालते हैं या फिर कार्टाफाइडोक्लोराइड डालते हैं साथियों, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है साथियों। उसको उपयोग इस समय पर करना चाहिए साथियों, तभी हमारे गन्ने में कीट नहीं लगेगा। अगर रोग लग गए तो हमारी बढ़वार रुक जाएगी, ना तो उसमें टिलरिंग होगी, ना कल्लू फुटा होगा साथियों, और ना उसकी बढ़वार चलेगी। किसान साथियों यूरिया NPK 12-32-16 सागरिका और ह्यूमिक एसिड साथियों। और किसान साथियों इसके साथ ही साथ साथियों एक अच्छा कीटनाशक, ये 5 प्रोडक्ट हो गए। इन 5 प्रोडक्ट को साथियों आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने खेत में बिखेर देना है। और उसके बाद किसान साथियों यदि आपका खेत सूख गया है तो सिंचाई करवा दीजिए, और यदि आपका खेत सूखा मतलब पहले से ही नमी आपके खेत में तो साथियों आप उस समय पर उसकी जुताई
अच्छी तरीके से करवा दीजिए। जुताई करेंगे साथियों तो मिट्टी में खाद अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिल जाएंगे और साथियों तुरंत बाद ही हमारे गन्ने की फसल को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी गन्ने की फसल साथियों ग्रहण कर लेगी उसको और साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से फुटाव करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कलोक फुटाव हो जाएगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी। किसान साथियों इस तरीके से आप अपने गन्ने की फसल में खाद डाल करके अपने कल्ले को बढ़ा सकते हैं, फुटाव ले सकते हैं और उसको एक अच्छी पैदावार को ले जा सकते हैं। किसान साथियों ये इस समय पर आप बिल्कुल भी साथियों कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके पेड़ी गन्ने का वजन, पेड़ी गन्ने की टेलरिंग रुक जाए। इस समय पर आप बहुत सारी ज़्यादा सावधानी रखें साथियों, क्योंकि यदि आपकी फसल साथियों इस शुरू से ही उठ करके चल दी तो वो आप पूरे साल भर साथियों पूरे जब तक आपके गन्ने की फसल रखेंगे तब तक कोई भी साथियों दिक्कत की बात नहीं रहेगी। यदि आपने शुरू में उसका पौधा साथियों अच्छे तरीके से नहीं रखा तो वो अंत में जाकर के या बीच में जाकर के साथियों डगमगा जाएगा और उसकी पैदावार कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से किसान साथियों यदि आपको लग रहा है कि आपके खेत में साथियों इन चीज़ों की जरूरत है तो आप इन पाँचों प्रोडक्ट के साथ साथियों 4 से 5 किलोग्राम सल्फर भी मिला सकते हैं साथियों और अच्छे रिजल्ट के लिए। यदि आपके खेत में फंगस का अटैक हो सकता है, आपको लग रहा है हमारे खेत में फंगस का आ रहा है तो इस समय पर आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं WDG वाला। तो किसान साथियों इस तरीके से साथियों आप अपने खेत में साथियों खाद डाल करके जुताई करवा करके साथियों और पानी दे करके साथियों आप अच्छे से अच्छे गन्ने फसल में रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे कल्लो फुटाव ले सकते हैं, जड़ों में कीटों से सुरक्षा प्रदान करवा सकते हैं और इसके साथ साथियों अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करवा सकते हैं। किसान साथियों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक